हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बजट की बात की जाए तो सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए इस बजट में क्या थी? इस बजट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जो मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास को 12 लाख तक जो इनकम टैक्स है वो माफ किया है। और इससे जो कर्मचारी है, क्लास 2 के कर्मचारी है, क्लास 3 के कर्मचारी है, वो सब मतलब इसके संबंध में खुश है। और मिडिल क्लास को बहुत ही न्याय देने वाला बजट है। उसके साथ साथ अपने के किसान है, किसानों के लिए भी मतलब बजट में काफ़ी अच्छा प्रावधान है। मेरा मंत्रालय का बजट 14,884 खाली मंत्रालय का बजट है। लेकिन स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है वो 1,68,482 का वो हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान है। और ट्राइबल का कम से कम 1,29,000 है। तो मतलब इसी तरह इस बजट में दलित आदिवासी को भी न्याय दिया है। और महिलाओं की तरफ भी ध्यान दे दिया है, शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया है। मेडिकल की सीट 10,000 बढ़ाने का भी निर्णय ले लिया है। उसके साथ साथ IIT की सीटें 5,500 बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। और बिहार को मतलब IIT का नहीं था, तो बिहार को भी IIT देने का निर्णय लिया है। तो शिक्षा में भी मतलब जो नौजवान लोग हैं, ऐसे नौजवान लोगों को मतलब अच्छी शिक्षा देने के संबंध में ये बजट है। तो ये बजट बहुत अच्छा है, सभी लोगों को न्याय देने वाला बजट है। अब जो विपक्ष दल के लोग बोलते हैं कि भाई बजट बेकार है, लेकिन इनका बोलना ही बेकार है और इनका चश्मा ही बेकार है। तो इनको बजट में इतना अच्छा प्रावधान होने के बाद भी कुछ मुद्दों पर तो मतलब उन्होंने अच्छी बात करने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दल एक होते हैं और विपक्षी दलों को सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन जो अच्छी बात है उसको अच्छा बोलने की आदत लोकतंत्र में होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार का जो बजट है 25-26 का, माननीय निर्मला सीतारामन जी ने शॉर्ट बट स्वीट जो है मतलब बजट को 2-2 घंटा 2.5 घंटा लगते हैं, लेकिन आज 1 घंटा 10-15 मिनट में मतलब बजट पेश किया है। तो एक इसी तरह मुझे लगता है कि शॉर्ट बट स्वीट बजट पेश किया है। और देश के 140 करोड़ लोगों का ध्यान रखकर ये बजट आज लोकसभा में निर्मला जी ने पूरे देश के सामने रखा है। जी बिल्कुल, किसानों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है और लगातार जैसे कि कहते आए हैं कि महिला, गरीब, किसान और पिछड़ा, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है सरकार का। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए है कि पिछड़े वर्गों को या जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर उठाने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी है। 10 सालों में कम से कम 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा के ऊपर उठाया है। 80 करोड़ लोगों को मतलब अनाज में फ्री में धान्य में मिल रहा है। और अभी 29 तक फ्री में अनाज देने का भी निर्णय लिया है। और दूसरी बात ये है कि मतलब यहाँ जो भी मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को पक्का मकान देने के लिए 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का वादा भी किया। इसके पहले 10 सालों में 4 करोड़ लोगों को मतलब ये पक्का मकान का वादा किया तो पूरा हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि और महिलाओं के लिए भी अनेक योजनाएं इसमें अनाउंस की गई है। युवाओं के लिए मतलब बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं और गरीबों के लिए भी अनेक जो योजनाएं हैं। मुद्रा योजना का जो दायरा है वो 10 लाख से 20 लाख पर बढ़ाया है। और कम से कम 51 करोड़ लोगों को मतलब 10 सालों में मुद्रा योजना का लोन मिला है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये बजट जो है बजट बहुत बड़ा सराहनीय है। और हमारी 5 नंबर की इकोनॉमी जो है 5 साल के अंदर 4 नंबर पर जा सकती है या 3 नंबर पर भी जा सकती है। तो इसीलिए इस बजट बहुत ही अच्छा बजट है। मेरे मंत्रालय को बहुत ही ज़्यादा न्याय देने का काम माननीय मोदी साहब के सरकार ने किया है। और इसलिए मैं सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी और कैमरा असिस्टेंट प्रदीप के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।